हम सभी जानते हैं कि घर हमारा पहला पाठशाला होता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसका घर ही उसका लर्निंग प्रोसेस सिखाता है। हर कुछ वो अपने घर से लर्न करता है, यानी कि घर ही पहला पाठशाला होता है। लेकिन जरा सोचिए कि घर जो कि एक पाठशाला के रूप में हमें हर कुछ सिखाता है, इस पाठशाला में जो गुरु होते हैं यानी कि माता पिता रूपी जो गुरु हैं, अगर वही टॉक्सिक हो जाए तो फिर उस बच्चे का क्या होगा। उस बच्चे का सारा फ्यूचर उस घर पे और माता पिता पे ही आधारित होता है, जो कि अगर टॉक्सिक माता पिता मिल जाए तो फिर उस बच्चे की मेंटली, फिजिकली हर तरह से ग्रोथ रुक जाती है। एक बच्चे की अच्छी तरह से ग्रूमिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि माता पिता का रोल बहुत ही पॉजिटिव हो, ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी तरह से एजुकेशन दे सके, फिजिकली उसे अच्छी तरह से ग्रो होने दे, मेंटली उसे अच्छी तरह से ग्रो होने दे। लोग ध्यान देते हैं कि बस हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से खा ले, खाता कुछ नहीं, इसकी सेहत खराब हो रही है, लेकिन मेंटली वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है कभी ध्यान नहीं देते। मैं अपने आसपास ऐसे बहुत ही पेरेंट्स को देखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ। अभी मेरे भी माता पिता थे, तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। तो मैं जब जाती हूँ स्कूल में तो देखती हूँ कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कि बच्चों की अगर मार्क्स थोड़ी कम आ जाए तो कहते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे की मार्क्स थोड़ी कम है। वो बच्चा कितना छोटा होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है। कि भाई 5 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 आउट ऑफ 18 आए, 100 में भी 100 आए, 5 नंबर में 5 आए, तो ये कैसे हो सकता है भाई। अगर इतना छोटा बच्चा है, उसकी अभी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई। हाँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि जन्म से ही बहुत ज्यादा तेज होते हैं भाई, अलग टाइप के होते हैं। लेकिन 99% बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, वो मीडियोकर बन के ही आते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़े होते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग हर कुछ सीखते हैं, समझते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत वीक होते हैं मेंटली, फिजिकली, लेकिन जैसे ही आप 10-20 साल बाद देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आया कि ये वही बच्चा है। हम बोलते हैं ना कि भाई ये वही बच्चा है जिसे मैंने इतना कमजोर देखा था, वो मेंटली इतना वीक था, फिजिकली भी वीक था, लेकिन अभी तो बहुत हार्टी हो चुका है, बहुत मेंटली और फिजिकली उसका ग्रोथ हो चुका है। तो बहुत सारे अकॉर्डिंग टू टाइम बच्चे ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स है जो अपना रोल इतना निभाते हैं, जैसे लगता है कि पेरेंट्स बन के उन्होंने कोई एहसान कर दिया और बच्चे पे पूरी तरह से वो कंट्रोल करेंगे तभी उनका बच्चा बहुत ग्रोथ करेगा। तो 2-3 तरह के पेरेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं जो कि पैसे तो खर्च करेंगे, हर तरह की फैसिलिटीज भी आपको देंगे, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा लगाएंगे, यानी कि ओवर एक्सपेक्टेड पेरेंट्स। नंबर 2 पे आते हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेशन घर के कामों से। इसमें माता पिता का रोल में माँ बहुत ज्यादा एक्टिव होती है घर के काम कराने में। बहुत सारी माताएं ऐसी होती है जो अपनी बेटियों को स्पेशली नहीं जाने देती, आज फास्टिंग है, आज घर में काम है, लोग बहुत ज्यादा आ गए, उसे घर का काम करना चाहिए क्योंकि ये बेटी है तो कौन करेगा। भाई ये भी तो सीखना है कि बेटी है तो क्या हुआ, इसे भी पढ़ना है, इसे भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, इसे भी आगे बढ़ना है, कुछ करने देना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि मेरे घर में रह जाए। एब्रॉड स्टडी की जब मन होती है बच्चों को तो वो रोक लेते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी देख रेख कौन करेगा, तुम बाहर जाओगे, शादी कर लोगे, वहीं रह जाओगे। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी परवरिश पे। अगर बच्चे नहीं चाहेंगे आपके साथ रहना तो आप घर में कितना भी उन्हें बांध ले, वो लोकल में भी रह के वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे। तो कभी भी पेरेंट्स को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। आप बच्चे पैदा करके कोई एहसान तो नहीं किए, उनकी भी लाइफ होती है। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी देखती हूँ जो कि इरेजर, पेंसिल कुछ भी गायब हो जाए बॉक्सेस से तो उस पर टॉर्चर करते हैं। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, ठीक है, मेरी बेटी के साथ ही उनका बेटा था। जब वो स्कूल से आता था अक्सर वो कुछ ना कुछ चीज उसके बॉक्स से गायब होती थी। उसे पनिशमेंट देती थी, जैसे ही वो आता था बस से तुरंत उसकी बैग को चेक करती थी। ये नहीं कि बच्चा खाया नहीं खाया, इतनी धूप है, उसकी बॉक्स में अगर एक इरेजर गायब है उसे पनिशमेंट देने के लिए घर से बाहर, जब से वो स्कूल से आया था 4 घंटे उसे उसने बाहर रखा। तो जरा सोचिए कि इस तरह के कैसे माता पिता होते हैं, इन्हें ही टॉक्सिक पेरेंट्स कहा जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे बहुत पेरेंट्स है, एग्जाम्पल देने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी कि बेल्ट से भी मारते हुए मैंने देखा है। तो जब ये सब हम देखकर गुजरते हैं और बड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमें भी अवेयर करानी चाहिए, बतानी चाहिए, लेकिन पर्सन टू पर्सन आप किसी को अवेयर नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप में से किसी के माता पिता ऐसे हैं या आप खुद एक माता पिता हो तो अभी से आप संभल जाओ। वैसे बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जिनके माता पिता टॉक्सिक हैं या जो चाहते हैं कि हमेशा घर के काम में तुम बिजी रहो, तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी अगर एक्सप्लेनेशन में दूं तो ये तो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारा समाज भरा पड़ा है।
और पीछा नहीं छोड़ता। कई बार हमारे घर के ही लोग हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं, जहाँ जीना दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 है, अगर आपके पास इनफ मनी है, यानी कि फाइनेंशियली आपकी फैमिली अगर स्ट्रांग है, तो आप अपने माता पिता को किसी तरह से कन्विंस कीजिए बाहर स्टडी के लिए। आप बाहर स्टडी के लिए जाइए, बाहर जाएंगे, फ्रीडम मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सकोगे और पढ़ने पे भी ध्यान दे सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप कोई ऐसे फ्रेंड का चुनाव करें जो आपके साथ स्टडी में आपकी हेल्प भी करे, आपकी बात को भी समझे और आप दोनों मिलकर कंबाइंड स्टडी करो। नंबर 3 में आता है कि अगर आप 15 साल से ऊपर हो चुके हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ट्यूशन पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, इसमें मनी भी आएगी, टाइम फ्रीडम भी होगी और आपका ग्रोथ भी होगा, क्योंकि आप एजुकेशन में हो, पढ़ रहे हो, तो ट्यूशन पढ़ाने से अर्निंग के साथ आप अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से छूट भी सकते हो और आप इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पे भी चलने के लिए तैयार हो सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है कि आप खुद को इस तरह से स्केड्यूल में मेंटेन कर लो, अपने टाइम टेबल बना लो कि आपके माता पिता आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं दे। आप खुद अपने स्केड्यूल में इतने बिजी रहो, टाइम फिक्स्ड बन जाओ, क्योंकि जितना आप फ्री रहोगे ना, आपके पेरेंट्स को आप पे रूल करने का टाइम मिलेगा। अगर आप फ्री दिखोगे, आप फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, लोग बोलेंगे कि भाई वेले बैठे हो तो ये काम करो, वो काम करो। तो दूसरे के काम में शामिल होने से बेटर है कि आप खुद के लिस्ट बनाओ कि आपके खुद के क्या काम है, क्योंकि देखिए किसी को फिक्र नहीं, आप आज बच्चे हो, कल बड़े हो जाओगे, कल जॉब करोगे, कि आपकी लाइफ खराब होगी। पर्सनली इफ आई विल टेल अबाउट माय ओन मदर, शी वाज रियली टॉक्सिक एंड यूज्ड टू टेल मी दैट यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस। जब भी बाहर जाएगी, घर के अंदर आते ही बर्तन नहीं धुले, ये नहीं हुए, वो नहीं हुआ। तो हम सभी के साथ कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुई होती हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं करते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद टॉक्सिक पेरेंट्स बन जाते हैं, हमारी ही एक एज ग्रुप के हैं, जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी इस वीडियो में। तो यार कभी भी खुद को ऐसा मत बनाइए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आप इस तरह का रुख मत अपनाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें खुद समझ आती है कि उन्हें किस तरह से बनना है। और जैसी मेरी मदर थी कि हमेशा काम करो काम करो काम करो, बट आई वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माई ओन पर्सनल ग्रोथ। हमेशा मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, भाई काम है तो चलो काम तो कर दो। लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए खुद से रूम बंद करके, रूम को लॉक करके, और मैं अपना स्टडी करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अकॉर्डिंग टू टाइम मेरी मदर बूढ़ी होंगी, उनका तो समय अब जा रहा है, बट मेरा समय आने वाला है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी आगे, मुझे मेरे बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो मुझे खुद के बारे में भी सोचना है। सो बी सेल्फिश, यहाँ पे सेल्फिश बनना है, खुद के बारे में सोचिए और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ किसी के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं। टॉक्सिक पेरेंट्स से बचने के लिए जो भी टिप्स मैंने बताए हैं, उन सारे टिप्स को आप यूज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पेरेंट्स किस तरह के हैं। अगर आपके पेरेंट्स इन 2-3 तरह के पेरेंट्स में से अगर नहीं है, तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही अच्छी बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।